भारत जहां धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि परंपरा, पहचान और इतिहास है, लेकिन जब परंपरा टकराती है सत्ता, कानून और सोशल मीडिया से, तब जन्म लेता है विवाद। आजकल हमारे देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सब भी बेरोजगारी, ये सब मामले तो खत्म ही हो चुके हैं। जैसे अब हमारे देश में मीडिया चैनल सिर्फ धर्म के नाम पर टीआरपी लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीजें इम्पोर्टेंट है, पर साथ ही साथ में और भी जो चीजें हैं देश में चल रही हैं उन्हें भी दिखाना तो इम्पोर्टेंट है। खैर, मीडिया की बात बाद में करेंगे फिर किसी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आदि शंकराचार्य विवाद और उस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का बयान पर। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये है कि ये विवाद तब चालू हुआ जब प्रयागराज के कुंभ मेले में आदि शंकराचार्य जी को उनकी पालकी समेत जाने से मना कर दिया गया। पुलिस ने उनको बाहर ही रोक लिया और उनके सपोर्टर्स के बीच में विवाद हो गया, कुछ कहासुनी हो गई। इसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का बयान आता है कि पुलिस और योगी जी जो प्रशासन कर रहा है वो सही है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो खुद को शंकराचार्य मानते हैं उनको अनुमति नहीं देनी चाहिए। और लगभग पूरे देश में पूरे मीडिया चैनल्स और सभी जगह बस यही ट्रेंड कर रहा है। आदि शंकराचार्य कोई ऐसा वैसा पद नहीं है, यह किसी ऐसे ही व्यक्ति को नहीं दे दिया जाता। दरअसल आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक हुआ करते थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत को पूरे भारत में फैलाया। उन्होंने वेद, उपनिषद और गीता, पूरे ब्रह्म सूत्र पर बहुत ही अच्छे भाष्य लिखे और 4 मठों की स्थापना की। पहला है ज्योतिर्मठ, दूसरा है शारदा पीठ, तीसरा है गोवर्धन पीठ और चौथा है श्रृंगेरी। इन मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहते हैं। यह एक ऐसा पद है जो केवल परंपरा को नहीं बल्कि गंभीर धार्मिक उत्तरदायित्व को भी साथ में लाता है। अब बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। ये भी बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये दिव्यांग होते हुए भी, अंधे होते हुए भी इन्होंने कई सारे धर्म ग्रंथ और कई सारे वेद उपनिषदों की रचना की है और इन्हें कई सारे वेद उपनिषद, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के वेद उपनिषद शास्त्र सभी कंठस्थ याद है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ज्ञानी पुरुष हैं। और मेरी बात की जाए तो मैं इन दोनों का ही बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही बहुत ज्यादा सम्माननीय है। तो अब हम जान चुके हैं कि दोनों ही असाधारण पुरुष हैं, लेकिन कभी कभी ये दोनों पॉलिटिक्स और उनके बयानों के चक्कर में हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अभी इस समय प्रयागराज में माँ का मेला चल रहा है, जिसमें स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्हें मैं इस पूरे वीडियो में शंकराचार्य कहकर संबोधित करने वाला हूँ। तो शंकराचार्य जी मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान और शोभा यात्रा के लिए पहुंचे, लेकिन जब वे अपने पालकी सहित मेले में प्रवेश करना चाहते थे तो मेला प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और उनसे कहा गया कि आप शंकराचार्य पदवी का गलत उपयोग कर रहे हैं और आप यह किस अधिकार से कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी न्यायालय में यह चल रहा है कि आप शंकराचार्य साबित नहीं हुए हैं। शंकराचार्य ने इस नोटिस को बहुत ही अपमानजनक बताया और कहा कि उनका पट्टाभिषेक पहले ही हो चुका है। इसी के बीच शंकराचार्य समर्थकों और पुलिस के बीच कई सारे तनाव देखने को मिले। इसी विवाद के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बयान सामने आया कि जो भी सरकार कर रही है वह बहुत ही अच्छा कर रही है, सरकार फैसला बहुत ही अच्छा लेती है। और उन्होंने कहा संगम में पैदल जाते हैं तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। भी डिबेट्स में उन्होंने शंकराचार्य की बड़ी आलोचना की और विवाद और भी गर्मा गया। इसी के साथ सोशल मीडिया पर इनके पुराने और नए विवादों के किस्से भी सामने आने लगे। अब सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया है, कई शंकराचार्य जी के सपोर्ट में है और कई जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के सपोर्ट में है। और यह विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा किसी भी धार्मिक गुरु की दिव्यांगता और उनके व्यक्तिगत पर अपमानजनक टिप्पणी करना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया धर्म की व्याख्या बनाने का मंच बन गया है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।